Hello everyone, today we are going to start chapter 2 Windows 8. Before starting the chapter, let us start with thought of the day. Patience, persistence and perspiration make an unbeatable combination for success. That means धैर्य, दृढ़ता और पसीना ये तीनों ही मिलकर सफलता के लिए एक अपराजय का मार्ग तैयार करते हैं। अगर हम कोई भी काम धैर्य दृढ़ता और के साथ करें और उसमें अपना पसीना बहाएं, उसको वाकई करें, तो उससे एक ऐसा रास्ता बनता है जो सीधे सफलता की ओर जाता है, जिसमें पराजय या निराशा की कोई बात नहीं होती। Let us talk about founder of Microsoft. As you can see on the screen here, Bill Gates and Paul Allen. Let us talk about Microsoft. अब बात करते हैं Microsoft की। यहाँ पे सबसे पहला थॉट या विचार क्वेश्चन जो भी आता है कि पहले माइक्रोसॉफ्ट है क्या। Microsoft Corporation is an American multinational corporation founded by Bill Gates and Paul Allen on April 4th, 1975. ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, कंपनी है जिसके फाउंडर बिल गेट्स और पॉल एलन है। 4 अप्रैल 1975 को ये एग्जिस्टेंस में आया, अस्तित्व में आया। It is the world's largest software maker and world's most valuable company. ये विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है और सबसे ज्यादा वैल्यूएबल भी है। Let us talk about chapter introduction. अब बात करते हैं चैप्टर इंट्रोडक्शन की। चैप्टर इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने के साथ ही हमारे ख्याल में सबसे पहले आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। What is an operating system? Or what do you mean by an operating system? ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? आप इससे क्या समझते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको शॉर्ट में ओएस भी बोलते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा आंसर हो जाएगा, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम that is used to manage overall operations of a computer system. ये एक प्रोग्राम का सेट है जो हमारे ओवरऑल प्रोग्राम को मैनेज करता है। कंप्यूटर में जितने भी फंक्शंस होते हैं या जो भी वो ऑपरेशन प्रोसेस करके आउटपुट के फॉर्म में देता है, इन सब को मैनेज करने के लिए उसमें कोई ना कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना कंपलसरी है। आज जो हम लोग चैप्टर के बारे में डील करने जा रहे हैं विंडोज 8। तो ये विंडोज का ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज 7 के बारे में ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं, तो आज हम लोग बात करेंगे विंडोज 8 के बारे में। Let us talk about features of Windows. हम जब भी किसी भी चीज को चेंज करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई नई बात होती है। उसका कुछ ना कुछ क्वालिटी होता है, फीचर्स होता है, जिसको देखकर हम लोग उसमें उसको इम्प्रूव करते हैं या चेंज करते हैं। तो इसकी भी कुछ फीचर्स हैं
As you can see on the screen, it supports multimedia system. ये मल्टीमीडिया सिस्टम को सपोर्ट करता है. It also supports MS-DOS. ये MS-DOS को भी सपोर्ट करता है. MS-DOS means Microsoft Disk Operating System. ये Microsoft Disk Operating System को भी सपोर्ट करता है. It provides a user-friendly environment. ये एक user-friendly environment प्रोवाइड करता है यूजर और कंप्यूटर सिस्टम के बीच. इट इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. ये एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि हम लोग एक से ज्यादा वर्क, मोर देन वन वर्क एट ए टाइम कर सकते हैं विदाउट क्लोजिंग एनी विंडोज. बिना किसी भी विंडोज या वर्क पेज को बंद किए हुए हम उस पर दूसरा वर्कआउट भी कर सकते हैं. लेट अस टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. अब ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसका कुछ ना कुछ फंक्शन तो जरूर होगा. बात करते हैं इसके फंक्शंस की, कुछ पार्टिकुलर फंक्शंस की. इसमें सबसे पहले एक नंबर पे आता है रिसोर्स एलोकेटर. अब ये जो रिसोर्स एलोकेटर है ये लोकेट करने का काम करता है. ये लोकेट करने का काम करता है. ये जितने भी प्रोग्रामिंग रिसोर्स हैं डिवाइस में या ड्राइव में, ये उसको लोकेट करता है. अब बात करते हैं दूसरे फंक्शन की, फाइल मैनेजमेंट. फाइल मैनेजमेंट ये 4 वर्कआउट्स को मैनेज करता है मेनली. क्रिएशन, डिलीशन एंड स्टोरेज, और एक आ जाता है फ्री स्पेस. यानी कि किसी भी फाइल को क्रिएट करना हो, उसको डिलीट करना हो, स्टोर करना हो या स्पेस फ्री करना हो, तो ये सारे वर्कआउट्स फाइल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं. एंड द थर्ड फीचर इज मेमोरी मैनेजमेंट. ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में ही आता है. और कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी का जो यूजेज है वो उसको ट्रैक करके रखता है. उसके बाद यूज्ड स्पेस एंड फ्री स्पेस ये भी रिकॉर्डेड होता है. हम अगर सेटिंग्स में जाएं और शो करें तो ये दिखाता है कि हमारे सिस्टम के अंदर कितना स्पेस फ्री है, कितना हम लोग यूज कर चुके हैं और हमारे सिस्टम की क्या कैपेसिटी है. And the next video we will know about Windows 8 and Windows component.